हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेव काई, बार बार रघु निज मुख गाई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए हम सभी सुने श्री हनुमान जी की बड़ी ही पावन कथा। श्री हनुमान जी के चरित्र को तो भगवान राम स्वयं अपने मुख से गाते हैं। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। तो हनुमान जी ऐसे हैं जिनके चरित्र को तो भगवान भी अपने श्री मुख से गाते हैं। तो उनके चरित्र का कौन बखान कर सकता है। लेकिन फिर भी आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि हनुमान के समान कोई बड़भागी नहीं है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की सेवा निस्वार्थ भाव से की। सच्चा प्रेम वही है जहाँ निस्वार्थ भाव हो, जहाँ कोई स्वार्थ की बू न हो। और रामचरितमानस में बड़भागी जटायु को भी कहा गया है, लक्ष्मण को भी कहा गया है, अंगद को भी कहा गया है और अहिल्या माता को भी कहा गया है। धन्य जटायु सम को नाही, आह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। ये लक्ष्मण जी के लिए धन्य जटायु सम को नाही, जटायु के समान धन्य कोई है ही नहीं है। और अतिशय बड़भागी चरणन लागी, ये अहिल्या माता के लिए कहा गया है। लेकिन हनुमान जी के लिए कहा है कि सब तो बड़भागी लेकिन हनुमान के समान कोई नहीं। हनुमान सब नहीं बड़भागी। क्यों? तो नहीं को राम चरण अनुरागी। हाँ, सभी प्रेम करते हैं भगवान से लेकिन हनुमान जी के समान नहीं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने तो अपना ना घर बसाया, क्योंकि घर परिवार रिश्तेदार यही भगवत भक्ति में सबसे बड़े व्यवधान उत्पन्न करते हैं। अगर सकारात्मक भाव नहीं है तो मीरा का परिवार विरोधी हुआ, प्रहलाद का परिवार विरोधी हुआ, विभीषण का परिवार विरोधी हुआ। हनुमान जी ने किया क्यों? क्योंकि हनुमान जी के समान कोई बड़भागी है नहीं। तो क्या किया ऐसा कि जो उनके समान कोई बड़भागी है। प्रभु राम जब सीता के वियोग में तड़प रहे थे तो हनुमान जी ने श्री जानकी जी की खोज की। राम जी को सीता जी का समाचार, सीता जी को राम जी का समाचार पहुंचाया। और सुमित्रा माता को वचन दिया था भगवान राम ने कि लक्ष्मण को जैसे ले जा रहा हूं तो वापस वैसे ही लेकर के आऊंगा। लक्ष्मण जी मेघनाथ के बाणों से मूर्छित हो गए। उस स्थिति में कि प्रातः काल सूर्य निकल आएगा तो लक्ष्मण के प्राण बच ही नहीं सकते थे। ऐसे में हनुमान जी जब गए तो पहाड़ सुसेन वैद्य के द्वारा संजीवनी बूटी नहीं, वहां पहाड़ पर गए, नहीं समझ पाए। तो हनुमान जी के भीतर इतना बल था कि लीन्हो खारी पहाड़ विशाल चलो, तेहि काल विलंब न लायो, और मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। हनुमान जी ने हवा का, गरुड़ का और मन का, मन से चंचल तो कुछ है ही नहीं है, अभी मन यहाँ अभी कहीं और। तो ऐसे हनुमान जी पहाड़ को ही सीधा उखाड़ करके ले आए। ये नहीं बताने आए कि मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। वैद्य जो कि वैसे तो हनुमान जी क्या नहीं पहचानते, लेकिन वो वैद्य को ही सही पहचान, इसलिए हनुमान जी पूरा पहाड़ ही लेकर के आए। और प्राणदान लक्ष्मण को हनुमान जी के द्वारा मिला, जिससे राम जी ने अपना वचन निभाया सुमित्रा माँ के लिए। और युद्ध जब जीता तो भरत जी प्राण त्याग देते। राम जी जब जा रहे थे तो विमान में बैठ के तो बाद में गए, पहले हनुमान में बैठ के श्री राम जी गए। और इसीलिए तो रामचरितमानस में कहा गया है कि प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर।
श्री राम और सीता सहित हनुमान जी के हृदय में भगवान राम निवास करते हैं। इसलिए हनुमान में बैठकर पहले ही भरत के पास मानो पहुंच गए, और नहीं तो भरत तो प्राण त्याग देते। राम जी ने वचन दिया था कि 14 वर्ष पूरा होते ही मैं अयोध्या आ जाऊंगा। राम विरह सागर माँ भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आयु हुए उजन कोत। मानो कोई डूबने ही वाला था तो कोई नौका लेकर नौका बन के आ गया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज ने भरत के प्राणों की रक्षा की, नहीं तो भरत प्राण त्याग देते, लक्ष्मण का प्राण चला जाता, जानकी का पता न लगता। सारे कार्य राम जी के हनुमान जी ने, और तो और राम जी और भरत जी पूरा अयोध्यावासी हनुमान जी के ऋणी हैं। भरत जी जब अयोध्या में भगवान श्री राम जी पहुंचने वाले थे, उससे पहले गंगा के तीर से ही जब हनुमान जी को भेजा तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया कि मारुत में कपि हनुमाना नाम मोर सुन कृपा निधाना। मैं मारुत पवन पुत्र हनुमान हूँ, हे कृपा के सागर मेरा नाम यही है। अब मुझे तो भरत जी कहते हैं, नाहिं तात उड़िन मैं तो ही अब प्रभु चरित सुनाऊं मोहि। हे तात मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ, अब मुझे राम जी का चरित सुनाओ। कहाँ है हमारे भैया राम, हमारी भाभी सीता, हमारे भैया लक्ष्मण कहाँ है, कहाँ है। और राम जी भी यही कहते हैं। जब सीता के पास से हनुमान जी आते हैं तो राम जी हनुमान जी की ओर तो देख ही नहीं पाते। कहते हैं, हे हनुमान सुन सुत तोड़ दूरिन मैं नाही, देखो कर विचार मन माही। मैंने त्रैलोक्य की संपदा देखा कि कोई ऐसी वस्तु हो जो हनुमान को दे दूं और मैं उड़ी हो जाऊं, लेकिन हे हनुमान इस सेवा कार्य के बदले मेरे पास कुछ है नहीं। इसकी तुलना में आप तुम्हारी सेवा में हनुमान, इसलिए मैं सदैव सदैव के लिए तुम्हारा ऋणी हो गया। हनुमान जी तो अपने को सेवक ही नहीं मानते, राम जी का दासानुदास मानते हैं। राम जी के दासों के दास अपने को मानते हैं। विभीषण को समाचार दिया, आने का मार्ग बताया, राम जी तक पहुंचाया। वो विभीषण जो रावण ने लात मार के निकाला था, वही लंकेश बन गया। और सुग्रीव बाली के द्वारा चरणों का प्रहार, लेकिन हनुमान जी मंत्री बने तो सुंदर मंत्र मिला और राम जी को ला करके मिलाया हनुमान जी ने, जिसे सुग्रीव को भी अपनी पत्नी रूमा और राज्य भी वापस किष्किंधा का मिला। राम जी के चरणों में सदैव हनुमान जी रहते हैं। हनुमान जी के बिना तो राम दरबार में प्रवेश ही नहीं मिलता है। तो राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। राम जी के दरवाजे पर हनुमान जी खड़े हैं, और अगर कोई द्वारपाल खड़ा हो, कोई सैनिक खड़ा हो, तो उसके घर में प्रवेश कैसे किया जा सकता है? उससे अनुमति तो लेनी पड़ेगी, उससे लड़ना पड़ेगा। और हनुमान जी में तो अतुलित बल धामम हेम शैलाभ दयाम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। अतुलित बल के जो धाम है, सोने के समान जिनका सुंदर स्वरूप है, शिखर के समान, पर्वत के समान जिनकी ऊंचाई है, जो राम जी के अति प्रिय भक्त हैं, जो पवन पुत्र हैं, अतुलित बल के धाम है, उनसे कौन पार पा सकता है जिसके बल की कोई था ही नहीं है। तो ऐसे हनुमान जी महाराज जी के आज्ञा के बिना राम दरबार में प्रवेश नहीं करता। और हनुमान जी का प्रताप तो चारों युग में है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो हनुमान जी की कृपा, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं तो राम चरण अनुरागी। राम जी के चरणों में प्रेम तो सभी का, लेकिन हनुमान के समान किसी का नहीं। वो तो अपने को दासानुदास भी मानते हैं, अपने को सेवक। इसलिए राम जी के दरबार में किसी की फोटो ना हो तो चलेगी, लेकिन हनुमान की फोटो जरूर रहती है। और हनुमान के हृदय में श्री सीताराम विराजमान है। ऐसे ही हम सबके हृदय में हनुमान जी की कृपा ऐसी हो कि श्री सीताराम जी विराजमान हो जाए। बोले पवन पुत्र हनुमान की।